कहते हैं तातो ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है, आप उसकी बात मान लो। मिस्टर लिू कहते हैं मैं आपकी बात समझ गया। तातो कहती है मैंने इतना कुछ कहा उसका क्या। मिस्टर लिू कहते हैं हाँ तुमने भी सही कहा। मिस्टर लिू कहते हैं अगर तुम्हें यही काम करना है तो तुम्हें परफ्यूम जीत कर आना होगा। ठीक है डैड, मैं जीत कर ही आऊँगा। मिस्टर ली डॉक्टर एन से कहते हैं आपके मेडिकल सेंटर में मिस डॉन ट्रेनिंग दे रही हैं, क्या आप मेरी सिफारिश करके मेरे भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। डॉक्टर एन हाँ ये मैं बिल्कुल करवा सकता हूँ। डॉक्टर एन मिस्टर ल्यू को ले जाते हैं। ताओ तो ल्यूजियो होम से कहती है तुमने इतने कपड़े क्यों पहने, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही। ल्यूजियो होम कहता है तुम ओल्ड फैशन हो। तातो कहती है क्या, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद, आया बड़ा फैशनेबल। ये सीन यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक सुनसान रोड पर रूबिका होती है और बारिश हो रही होती है। रूबिका अपने घर के लिए जा ही रही होती है जब एक लेडीज की आवाज आती है और कहती है मुझको बचाओ। रूबिका उस लेडीज के पास आती है और कहती है आपको क्या हो गया। चेन हुई रूबिका से कहती है प्लीज आप कहीं मत जाओ, मेरी मदद कर दो। रूबिका कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ठीक कर दूंगी। रूबिका एम्बुलेंस को फ़ोन करती है और कहती है हम कब्रिस्तान में हैं और हमें आके हमारी मदद करो। रूबिका कहती है कि किसी को यहाँ लिवर पेन हो रहा है और वो बच्चों को जन्म देने वाली है, तो इसलिए हमारी मदद कीजिए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डॉक्टर एंड मेडिकल सेंटर में होते हैं और जियांगसी खाना नहीं खा रही होती है, उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है। डॉक्टर एंड कहता है आप सभी बाहर जाइए, मुझे जियांगसी से बस कुछ बातें करनी है। फिर सभी बाहर चले जाते हैं और डॉक्टर एंड उसकी पल्स चेक करते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं काफ़ी टाइम हो जाता है और एम्बुलेंस नहीं आती है। रूबिका कहती है आप हिम्मत रखिए, हिम्मत मत हारिए। चैन हुई कहती है तुमने मेरे पति को मारा था, तुम्हारी वजह से मेरे पति की मौत हुई है। फिर रूबिका चैन हुई से कहती है मैंने ही आपके पति को मारा है, आप मुझे बेटिए, मुझे जान से मारिए प्लीज़। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डॉक्टर एंड जियांगसी से कहते हैं कि तुम्हारी पल्स बहुत वीक है पर डरने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर एंड कहते हैं तुम सच सच बताओ तुमने खाना क्यों बंद किया। जियांगसी कहती है टेल से बनाने वाली दवाई बात झूठ है ना, ये तो आपने ऐसे क्यों कहा, मैं अपने पैरों पर कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी, मैंने सच कहा ना। नेक्स्ट सीन में देखते हैं रूबिका कहती है कि एम्बुलेंस आती होगी पर हमें बच्चा डिलीवरी करना होगा और रूबिका बच्चा डिलीवरी करने लगती है और रूबिका बच्चा डिलीवरी कर देती है। फिर कुछ समय बाद वहाँ एम्बुलेंस आ जाती है और चैन हुई को बच्चे को ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डॉक्टर एंड जियांगसी से कहते हैं मैंने तुमसे झूठ इसलिए कहा, आज से पहले मैंने ऐसे केस कोई हैंडल नहीं किया है और प्राचीन किताबों में लिखा है और मेरे मास्टर ने खुद मुझे ये पढ़ाया है। तुम ठीक हो सकती हो पर थोड़ा वक्त लगेगा और हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी मॉम दिन रात वो टेल्स ढूंढ रही है और तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो फिर उनका क्या होगा। प्राचीन किताबों में से पढ़कर और सारे नुस्खे सीख कर सबका इलाज किया है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भी इलाज हो सकता है और तुम ठीक हो सकती हो। अगर नुस्खा काम ना आए और टेल भी नहीं मिली तो मैं पूरी ज़िंदगी इस व्हीलचेयर पे रहूँगी। डॉक्टर कहते हैं जैसे तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी मॉम की भी है। हम सब कोशिश कर रहे हैं और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती हम बिना कुछ करे तो हार नहीं मान सकते, हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर मैं ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर कहते हैं अगर तुम ठीक नहीं हुई तो जो तुम करना चाहोगी वो मैं तुम्हें करने दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। ठीक है, मैं आखिरी कोशिश करूंगी, अगर मैं ठीक नहीं हुई तो आप मुझे नहीं रोकोगे। डॉक्टर हाँ ठीक है। और वे कहती हैं कि प्रोफेशनल आपने सही कहा, उम्मीद से ही जहाँ होती है। फिर जियांगसी की मॉम कहती है तुम मुझ पर भरोसा रखो और डॉक्टर एन पर भी, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, हम तुम्हें ठीक करेंगे। इस दुनिया में हर मुश्किल का हल मिल जाता है और मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं तुम्हें ठीक करूंगी। माँ शोंगली आती है और कहती है आप यहाँ हो और फिर कहती है कि मिस यांग का कॉल आया। फिर डॉक्टर एन उससे बात करने लगती है और रूबिका कहती है मास्टर मैंने सीख लिया। डॉक्टर एन कहते हैं क्या, जिंदगी का सबक मैंने सीख लिया है। फिर शोंगली जियांगसी कहती है कि हमारी तरह तुम्हें भी अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, तुम बिल्कुल पहले जैसे ठीक हो जाओगी, भरोसा रखो। ये सीन यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डॉक्टर एन सफाई कर रहे होते हैं और शोंगली कहती है सुबह पश्चिम से उतरा और फिर जब वहाँ से सीढ़ियों पर से गिर जाती हैं। फिर वहाँ मैडम और मास्टर भी आते हैं और कहते हैं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। शोंगली कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी चोट आई है वरना मैं ठीक हूँ। अगर ये रोज़ सफाई करे तो मैं इसी तरह गिरने के लिए रोज़ तैयार हूँ। मैडम कहती है तुम ये साफ सफाई छोड़ो, तुम अपने स्टडी रूम में जाओ। शोंगली कहती है मॉम आज आपका दामाद सफाई कर रहा है, इन्हें करने दीजिए। मैडम किचन में आती हुई कहती है ये क्या किया, ये दोनों चीज़ों को अलग अलग रखते हैं। जब भी मास्टर कहते हैं मैंने इन दोनों को मिला दिया। फिर मैडम कहती है ये मर्दों का काम है, तुम छोड़ो और तुम स्टडी रूम में जाओ, हम कर लेंगे।
शॉलिन और मास्टर अपने रूम में होते हैं और मैडम साफ सफाई कर रही होती हैं। डॉक्टर एन कहते हैं लो साफ सफाई मैं कर देता हूँ, तुम रहने दो और मुझे समझा देना। शॉलिन कहती है तुमसे अगर सफाई करवाई तो इस घर में तूफान आ जाएगा। डॉक्टर एन कहते हैं अगर बच्चे घर आ जाए तो बच्चों से करवा लेना। शॉलिन कहती है उनकी पढ़ने की उम्र है, उन्हें पढ़ने दो। शॉलिन कहती है तुम बदल गए हो, चलो अच्छा हो, ऊपर वाले को मेरे पर रहम तो आ गया। शॉलिन कहती है कि फेस्टिवल के लिए टेंजन अपने पापा से पैसे ले लो। टेंजन तातो से पूछ रहा होता है कि तुम्हें फेस्टिवल के लिए क्या चाहिए, अगर तुम्हारे पापा पैसे देंगे तो हम डबल स्नैक खरीद सकते हैं। टेंजन हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तातो कहती है मैं जल्दी से साफ सफाई खत्म कर लेती हूँ, फिर हम दोनों साथ में मार्केट चलेंगे और सामान खरीद कर लाएंगे। तातो स्टडी रूम में साफ सफाई कर ही रही होती है और डॉक्टर एन की डायरी पढ़ने लगती है। फिर तातो डायरी रख देती है और थोड़ी सी गुस्से में होती है। फिर वहाँ डॉक्टर एन आते हैं। डॉक्टर एन तातो से पूछते हैं ऐसे क्यों बैठी हो। तातो कहती है तातो डॉक्टर एन से पूछती है आपने ऐसा क्यों किया, जियांगसी से झूठ क्यों बोला, इसमें तो कुछ भी डायरी में कुछ भी नहीं लिखा। मैंने डायरी देखी, उस डायरी में कहीं भी रेमेडी नहीं लिखी है, उसमें बस हिसाब किताब लिखा है बस। मैं पहली कम दुखी हैं क्या जो आपने झूठ बोला। आप कहते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए और आप खुद ही झूठ बोल रहे हैं। तातो कहती है मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दो। डॉक्टर एन कहते हैं उम्मीद से बोला हुआ गया झूठ सच से ज़्यादा बेटर है जो किसी की उम्मीद ही तोड़ दे। डॉक्टर एन कहते हैं आप जानती हो जानशी का वजन कितना हुआ है। तातो मैं नहीं जानती। डॉक्टर एन कहते हैं 40 से भी कम है। अगर मैं उन लोगों से सच सच बता दूँ कि जेंसी कभी ठीक नहीं हो सकती तो जेंसी मर जाएगी और उसकी मोम भी मर जाएगी। अब तुम बताओ। तातो कहती फिर भी आपने उनसे झूठ क्यों कहा और कब तक झूठ बोलते रहेंगे। डॉक्टर एन कहते हैं मैं हमेशा सोचता हूँ कि एक डॉक्टर का वजूद कितना है, मरीजों की किस हद तक मदद कर सकते हैं और अगर खुद पर भरोसा ना हो तो कोई चांस नहीं, अगर खुद पे भरोसा है तो हर बीमारी का इलाज है। अगर मैं अपने को खुद को अच्छा डॉक्टर मानता हूँ तो इसलिए कोई भी निराश नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैंने झूठ बोला। तातो मैं समझ गई डॉक्टर एन, सिर्फ समझो मत इस्तेमाल करो। डॉक्टर एन फिर तातो से कहती है मुझसे प्रॉमिस करो तुम ये बात किसी से नहीं बताओगी। तातो कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं ये बात किसी से नहीं बताऊंगी। ये सीन यही खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं टेंजन और तातो मार्केट में होते हैं और टेंजन कहता है ये अच्छा मॉल है। तातो कहती है, तातो बिल्कुल शांत रहती है। टेंजन कहता है मैं सुबह से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, तुम्हारा मूड खराब है, बताओ क्या हुआ। टेंजन कहता है बात बताओ, बात क्या है। तातो कहती है मैं नहीं बता सकती, मैंने तुम्हारे पापा से प्रॉमिस किया है। टेंजन कहता है ठीक है। तातो कहती है तुम पूछोगे भी नहीं, थोड़ा जोर देकर तो पूछो, मैं तुम्हें बता दूंगी। टेंजन कहते बात जरा सी ऐसी है कि मुझे तुम्हारे और पापा की सीक्रेट जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मुझे कुछ नहीं जानना है। तातो कहती यही वजह है इसलिए तुम वारिस बनने लायक नहीं हो, इसलिए इस काम के लिए उन्होंने मुझे चुना है। टेंजन ठीक है वारिस। तो कहती है तुम्हें वहाँ वर्जिंग जंपी के लिए जाना था और वर्जिंग जंपी बंद हो गई है। टेंजन कहता है मुझे सिर्फ वहाँ पे इसलिए ही नहीं जाना था, मुझे कुछ और काम था इसलिए भी जाना था। एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।